हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में काफी अहम रोल निभाता है। इसको हम जो है लूसेंट से कवर करेंगे। लूसेंट काफी अच्छी बुक है सभी एग्जाम के लिए, जिसमें जीएस पूछा जाता है, यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज के बारे में जो प्रश्न आते हैं, जो पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक को हम बड़ा ही सरल भाषा में समझेंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले कवर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये हमारा पहला टॉपिक है, और इसमें हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, आखिर ये क्या है। अंतरिक्ष में कार्य करने हेतु विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके उपकरणों, यानों, उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों का विकास करना क्या कहलाता है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉस्पर जो है ये क्या है कि इसका गठन किया गया था, और इसका गठन करने के बाद ही किसका गठन हुआ था? इसको मर्ज करके इसरो का। तो आप लोग ये याद रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। इसका गठन कब हुआ है? 1962 में हुआ है। और किसने इसका गठन किया? किसके सहयोग से गठन हुआ है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की थी। ये जो है परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका उद्देश्य अगर देखें तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और उसके शांतिपूर्ण उपयोग हेतु अनुसंधान तथा योजनाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में देख लें तो क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, दूरदर्शी वैज्ञानिक, और उनका प्रसिद्ध एक कथन है कि हमारे लिए अंतरिक्ष विलासिता नहीं है बल्कि आवश्यकता है। इस कथन का जो है नेहरू जी पर काफी प्रभाव पड़ा और उसके बाद जो है इसका गठन हुआ। चलिए संक्षेप में देख लेते हैं। 1962 में इनकॉस्पर का गठन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई, और कार्यक्षेत्र क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान योजनाओं का निर्माण, शांतिपूर्ण जो है उपयोग करना। और विभाग कौन सा है? परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के गठन की बात अब हम करते हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ है। और कब हुआ है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है इनकॉस्पर, उसका पुनर्गठन करके जो है इसरो का गठन किया गया है। अंतरिक्ष आयोग यानी कि स्पेस कमीशन का गठन 1972 में किया गया है। और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया है। और तथा इसरो को जो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया है। तुम्बा भूमध्यीय रॉकेट प्रक्षेपण जो केंद्र है ये कहाँ पर है? पहले ये देख लेना है। स्वतंत्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है नवंबर 1963 में हुई थी, तिरुवनंतपुरम तुम्बा में स्थित सेंट मैरी मैगडेलिन चर्च से। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जो है ये किसके सहयोग से निर्मित हुआ? अमेरिका के सहयोग से निर्मित हुआ। इसका नाम क्या है? निके अपाचे नाम है। और ये कब हुआ था? 21 नवंबर 1963 को। और ये कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? तुम्बा से। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उनको देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्पुतनिक फर्स्ट दिनांक 4 अक्टूबर 1997 को जो है भेजा गया था, और ये किसका है? सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था ये। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और किसने भेजा था? सोवियत संघ, यानी कि जो इस समय रूस है वह उस समय क्या हुआ करता था? सोवियत संघ। सेकेंड है कि स्पुतनिक सेकेंड ये कब भेजा गया? 3 नवंबर 1957 को। अंतरिक्ष में जीवित प्राणी कुतिया लाइका को ले जाने वाला ये पहला उपग्रह था। तो ये किसको ले गया था? एक जीवित प्राणी को ले गया था। और अगला देखते हैं थर्ड पे स्कोर। ये 18 दिसंबर 1958 को भेजा गया। अंतरिक्ष से संचार संदेश प्रसारित करने वाला पहला उपग्रह था ये। जो अंतरिक्ष से संचार संदेश जो प्रसारित हुआ वो पहला उपग्रह था। लूना 3 जो है ये 4 अक्टूबर 1959 को प्रक्षेपित हुआ, और चंद्रमा के उस भाग का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। बोस्तोक 1 दिनांक 12 अप्रैल 1961 को जो है प्रक्षेपित हुआ। यूरी गागरिन द्वारा मानव की पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। और इसमें ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि 1957 को अंतरिक्ष युग यानी कि स्पेस एज की शुरुआत मानी जाती है। और इन घटनाओं ने अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की नींव रखी थी। तो ये आपको मान लेना है कौन सी जो डेट है 1957 को जो है स्पेस एज माना जाता है। आगे और भी हैं, इनको देख लेते हैं। बोस्टॉक 6 ये 16 जून 1963 को प्रक्षेपित हुआ। वेलेंटिना तेरेस्कोन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी यहाँ पर। इंटेलसैट जो है 6 अप्रैल 1965 को प्रक्षेपित हुआ। व्यावसायिक उपयोग हेतु पहला उपग्रह था ये। और वेनेरा 3 ये 16 नवंबर 1965 को प्रक्षेपित हुआ। किसी अन्य ग्रह शुक्र की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 9 21 अक्टूबर 1968 को प्रक्षेपित हुआ। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो है ये पहला अंतरिक्ष था। अपोलो 3
ये 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित हुआ। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव बने थे। आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है इस कमेंट बॉक्स में। जो चंद्रयान 3 है, ये भारत का जो चंद्रयान 3 है, ये किस लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च किया गया है, तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम बताना है। साथ ही चंद्रयान जो मिशन 4 है, वो कब लॉन्च होने की संभावना है, तो ये भी आपको बताना है, 2 बताना है। चलिए अगला देखते हैं। सोयूज 4 ये कब हुआ है प्रक्षेपित? 14 नवंबर 1969 को। विश्व का पहला प्रायोगिक अंतरिक्ष केंद्र है। अगला देखते हैं। मार्स 2 19 मई 1971 को प्रक्षेपित हुआ है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला पहला अंतरिक्ष यान है। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 1957 से 1971 के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई थी और इन घटनाओं ने आधुनिक अंतरिक्ष युग की नींव रखी थी। चलिए अगला देखते हैं। इसरो के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, उनको देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रमुख रॉकेट डिजाइन एवं प्रक्षेपण यान विकास केंद्र PSLV, GSLV, SSLV आदि प्रक्षेपण यानों के विकास में अग्रणी भूमिका। UR राव उपग्रह केंद्र, पूर्व नाम है इसका ISAC, स्थान कहाँ पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में। उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, एकीकरण का प्रमुख केंद्र है ये। संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन आदि उपग्रहों का निर्माण यहाँ पर होता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि SAC कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। संचार जो है, संचार, दूरसंवेदी, मौसम एवं नेविगेशन पेलोड का विकास। उपग्रह जो है अनुप्रयोग एवं डाटा प्रसंस्करण पर अनुसंधान के लिए बनाया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। सभी उपग्रहों पर एवं प्रक्षेपण यानों का प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है। द्रव प्रणोदन प्रणाली LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु एवं महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। तरल एवं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनों तथा चरणों का विकास यहाँ पर होता है। इसरो के प्रक्षेपण यानों के लिए उन्नत प्रणोदन तकनीक का विकास भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप जो हमेशा याद रखिए कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो किसके अधीन है? अंतरिक्ष विभाग के अधीन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको पता है। चलिए अगला देखते हैं। इसरो के कुछ प्रमुख केंद्र अन्य हैं, उनको देख लेते हैं। ISTRAC कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इतना ही जानना है, इससे ज्यादा मत जानो। MCF जो है ये कहाँ है? हासन कर्नाटक में। IISU ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। PRL कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। NRSC तो इसका पूर्व नाम था NRSA, तो ये कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो इस तरह से जो है हमने इसका पहला टॉपिक कवर किया है। आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। अगले दिन जो है हम जल्द ही आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे और इस तरह से जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे।